गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, विजिट डिपार्टमेंट सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज मानसरोवर जयपुर। आप सभी के एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे होंगे, ऐसी आशा है मेरे को। और जो भी आपको हमने नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं उसको मैं एक बार आप वापस एक बार आपको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को हल करना है। जो भी आप तैयारी करते हैं उस तैयारी के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस बात को ध्यान से आप इसको सुनिए और उसको इम्प्लीमेंट भी ध्यान से करिएगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और तीनों में 3-3 क्वेश्चन आते हैं हमारे। हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते जिसमें हमें डिस्क्राइब क्वेश्चन ही करने होते हैं सारे। तो हम आपका जो बीए थर्ड ईयर इसकी हम बात कर रहे हैं, आपका जो सिलेबस है इस सिलेबस में जो है इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो पहला जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन ए। ये आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो सेक्शन ए दे रखा है उसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, राग एवं रस के सिद्धांत को संक्षेप में समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय आपको पहले राग को डिस्क्राइब करना है कि संगीत में राग क्या होता है। उसके बाद में आपको रस को डिस्क्राइब करना है कि रस क्या है और रस की निष्पत्ति कैसे संगीत में कैसे होती है, ये बताना पड़ेगा। कि कोई भी यदि राग हम गा रहे होते हैं या राग को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलर हर राग का एक रस निर्धारित होता है। उस राग और रस का जो कोर रिलेशनशिप है, आपस में अंतर संबंध है, उस अंतर संबंध को भी हमें बताना है। पर उसको बताने से पहले राग को हम अलग डिस्क्राइब करेंगे और रस को अलग डिस्क्राइब करेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, या संगीत में राग का डिफाइन करना है, उसकी राग की परिभाषा क्या है वो हमें बतानी है, और कौन कौन से विद्वानों ने, संगीतज्ञों ने राग को किस तरीके से डिफाइन किया है वो भी हमें बताना पड़ेगा। इसके बाद में फिर हम अब दोनों को अलग अलग बताने के बाद में इन दोनों का अंतर संबंध हमें बताना पड़ेगा कि राग और रस, कि जब राग हम गाते हैं तो राग की निष्पत्ति कैसे होती है, उस निष्पत्ति का श्रोताओं पे और दर्शकों पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब उसका प्रभाव पड़ता है तब ही उस राग की सफलतापूर्वक उसकी प्रस्तुति मानी जाती है। इसलिए दोनों का अंतर संबंध हमें बताना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, संगीत में घराना शब्द से क्या अभिप्राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायन के प्रमुख घरानों का संक्षेप में वर्णन करिए। तो संगीत में घराना पद्धति कहाँ से आई ये हमें बताना पड़ेगा, और घराना का अभिप्राय क्या है। घर से बना है घराना। तो संगीत के जो अलग अलग क्षेत्रों में जो संगीत की विधाएं विकसित हुई, उन विधाओं के द्वारा ही घराने का आविर्भाव हुआ है। तो मैं बताना कि घराने का मतलब क्या है, कि जो संगीत के लीजेंड्स हैं, जैसे कि आगरा घराना, दिल्ली घराना, बनारस घराना, तो इन घरानों को किसी लीजेंड ने स्थापित किया और उसके गाने का जो स्टाइल है, उसके गाने की जो परंपरा है, उस परंपरा को बाकी लोगों ने जो फॉलो किया तो वो घराना कहलाया। उनकी शिष्य परंपरा ने जो फॉलो किया तो वो घराना कहलाया। और भारतीय संगीत में जितने भी घराने हैं उनके बारे में उनका प्रवर्तक बताइए कि कौन इसका प्रवर्तक है, कौन कौन से इसके मुख्य शिष्य हैं, और इसके गाने का स्टाइल क्या है। हर घराने का स्टाइल अलग होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, धर्म और संगीत की संक्षेप में विवेचना करिए। तो आपको बताना है, संगीत के बारे में बताना है और धर्म के बारे में बताना है, और दोनों का आपस में अंतर संबंध क्या है, दोनों एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं, या दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, ये हमें बताना पड़ेगा। कि धर्म और संगीत के आपस में क्या अंतर संबंध है, क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये हमें बताना पड़ेगा, या एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि संगीत में जितने भी रचनाएं हैं वो सब धर्म पे आधारित हैं। कोई भगवान कृष्ण में बनी है, कोई शिव जी पे बनी है। तो ये भी हम साहित्य कहाँ से मिला, धर्म से मिला। और हम मुक्ति हम मांगते हैं धर्म के माध्यम, धर्म एक शब्द होता है मुक्ति। तो मुक्ति किसके माध्यम से संभव है, संगीत के माध्यम से संभव है। संगीत को श्रेष्ठ माध्यम माना गया है जिसके द्वारा हम अपने आप को मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। तो दोनों का एक अंतर संबंध है, वो इसमें इस क्वेश्चन में आपको उसको डिस्क्राइब कर रहा है। अब आता है हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो है इसमें भी 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख गायन शैलियों का वर्णन करिए। तो भारतीय संगीत की जो सिंगिंग स्टाइल्स हैं खास खास, जैसे कि ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, इनके बारे में बताना है कि ध्रुपद क्या होता है, ख्याल क्या होता है, तराना क्या होता है, ठुमरी क्या होती है। इनके बारे में आपको बताना है, इनकी विशेषताएं बतानी है, इनके गाने का तरीका बताना है, उससे कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। एक उसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को वर्णन करते समय आपको पूरा बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं एक घराने के बारे में, एक शैली के बारे में बहुत सारा लिख दिया, बाकी फिर हम शॉर्ट करते जा रहे हैं। और टाइम का मैनेजमेंट भी आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको जब पता कि 5 क्वेश्चन हमें करने हैं, 9 में से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसमें ये भी बता देता हूँ आपको, और पहले सेक्शन में से तीनों सेक्शन में एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन है वो आपको किसी भी तीनों सेक्शन में से कर सकते हैं हम।
तो आगे जो क्वेश्चन है हमारा है राजस्थान के प्रमुख लोकवाद्यों का वर्णन करिए। तो जितने भी लोकवाद्य राजस्थान में संगीत में हैं, उनका हमें वर्णन करना है। जैसे कि रावण हत्ता है ना, चंग है, ढोल है, और ये कौन-कौन सी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। इनका वादन शैली क्या है ये भी बताना है, कैसे ये बनते हैं, इनके रॉ मटेरियल के बारे में बताना कि चमड़ी से बनता है, कि किससे बनता है, कि लोहे से बनता है, कैसे बनना है, तो वो सारे इसमें डिस्क्राइब आपको करना है। उसके वाद्यों की आप सूची भी बताइए और वाद्यों का वर्णन भी आप करिए। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले क्वेश्चन आप पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या डिमांड रखी है। एक वाद्य के बारे में पूछा है, कि तत्ववाद्य के बारे में पूछा है, कि सुषिर वाद्य के बारे में पूछा है, कि चर्म वाद्य के बारे में पूछा है। तो जैसा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको आंसर देना है। और पहले आपको शुरू में पूरा परिचय बताना है कि इतने लोकवाद्य होते हैं, लोकवाद्य कहते किसे हैं, कितना लोकवाद्य होता है, ये सारा हमें बताना पड़ेगा। इसमें आप उसको आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्कोरिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखने की गुंजाइश भी है, तो आप इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत की प्रमुख शैलियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करिए। तो आपको पता ही है दो शैलियां होती है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जैसे ध्रुपद तराना ख्याल चलता है, वैसे ही उसमें आपके कर्नाटक संगीत की भी शैलियां अलग है गाने की सारी। तो वो जो कीर्तनम होता है, जावली होता है, ये आपको सारा बताना है और उसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि ये शैलियां होती हैं सारी, इन शैलियों को इस तरीके से गाया जाता है और उनका पृष्ठभूमि क्या है, ये भी आप बताइए थोड़ा सा। आप उसका एक इंट्रोडक्टिव पूरा बता सकते हैं क्वेश्चन में आपको। सेक्शन सी आता है, तो सेक्शन सी में भी 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इनमें जो क्वेश्चन है, इनमें आपको बताना, देखिए कोई से भी 2 म्यूजिशियंस, संगीतज्ञ, उनका आपको बायोग्राफी बतानी है, उनका कंट्रीब्यूशन आपको बताना है और उनका जो है संगीत क्षेत्र में क्या प्रभाव है, ये भी आपको बताना है। तो इसको बैलेंस रखिए। इस क्वेश्चन को करते समय ये ध्यान रखें आप कि पहले आपको जो भी पूछा गया है, जैसे मान लीजिए ओमकारनाथ ठाकुर के बारे में पूछा आपसे, तो ओमकारनाथ ठाकुर का पहले आप बताइए कि वो कहाँ जन्म, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके गुरु का नाम क्या था, उनकी शिक्षा क्या हुई, उन्होंने संगीत के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, ये आपको बताना है। इसके बाद में आपको बताना है कि उन्होंने कहाँ-कहाँ अपनी परफॉर्मेंस दी, उसका इम्पैक्ट क्या रहा, उनको कौन-कौन से सम्मान मिले, उनकी शिष्य परंपरा के बारे में बताना है और वो कब तक जीवित रहे, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, ये पूरा आपको डिस्क्राइब करना है इसके बारे में। इस तरीके से आप बता सकते हैं। पंडित रविशंकर है, अब्दुल करीम खान साहब है, गुलाम अली है, बिस्मिल्लाह खां है, और उनको आप कौन-कौन से सम्मान मिले, जैसे बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला है, तो आपको ये भी बताना होगा ना। अगला क्वेश्चन जो है वो ताल के बारे में है। कोई से भी आपके जो सिलेबस में ताल दे रखे हैं, उन तालों के 2 पेयर कोई से भी इसमें पूछे गए हैं कि आप कोई से भी 2 पेयर लीजिए और इनका दुगुन, तिगुन, चौगुन करना आप। तो ये भी आपको बताना है। ठा करना है, दुगुन करना है, 1 में 2, 1 में 3, 1 में 4। तो ये आपको लिखित बताना है, स्वरलिपिबद्ध करिए। तो ये आपको कई बार अभ्यास किया हमने, तो आप ये लिख के बता सकते हैं। और लिखने में भी ध्यान रखना है, सम का चिन्ह प्रॉपर लगाइए, खाली का चिन्ह प्रॉपर लगाइए, उसका पूरा टेबल बनाइए, साफ-सुथरा काम करिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से उसको प्रॉपर तरीके से करिए। इसमें झुमरा और त्रिताल का आड़ा चौताल, छत्ताल, धमार चौताल, कहरवा एकताल, तो ये आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एनी 2 कॉम्बिनेशन, इनमें से आपको करना है। अंतिम क्वेश्चन हमारा जो है वो स्वर के बारे में है कि राग आप पहचानिए। राग के जो स्वर होते हैं, उस स्वर से आप जो है राग के बारे में बताना है। जो भी राग के मुख्य स्वर हैं, जैसे कि नी सा ग म ग, प ग म ग सा, तो ये कौन सा राग हुआ? बिहाग। ऐसे ही आपको ये इन रागों के बारे में बताना सारा। तो ये आप जो राग के मुख्य स्वर हैं, उन स्वरों के द्वारा आप राग को पहचानिए और उस राग का नाम बताइए, उस राग का परिचय दीजिए, उसका आरोह-अवरोह लिखिए, पकड़ लिखिए, तब ये क्वेश्चन पूरा माना जाएगा। ऐसे ही ताल भी पहचान सकते हैं आप, धिन, धिन, ना, कौन-सा ताल है? जो गैप दे रखा है, इसमें ताल और स्वर दोनों पहचानने हैं, तो ताल भी आप पहचान सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सारे होंगे, इनमें से आपको 9 क्वेश्चन में से एनी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तीनों सेक्शन में से एक-एक क्वेश्चन लेना है और रिमेनिंग 2 क्वेश्चन आप तीनों सेक्शन में से कर सकते हैं। तो इसका आप अच्छे से तैयारी करिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं, आप अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।